पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स में डाइट का क्या रोल होता है? पित्ताशय की पथरी को डाइट से क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? और यदि आपको पित्ताशय की पथरी का डायग्नोसिस हुआ है तो क्या आप आपके सिम्टम्स को डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो सर्जन एंड गैस्ट्रो कैंसर स्पेशलिस्ट, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम ये जानेंगे कि पित्ताशय की पथरी में डाइट का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम हमारे पित्ताशय के बारे में जानेंगे। हमारा पित्ताशय ये हमारी बॉडी का एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो लीवर के निचली तरफ स्थित होता है और इसका काम है लीवर में बनने वाला बाइल इसको स्टोर करना और इंटेस्टिन्स में डाइजेशन के लिए उसे आगे भेजना। बाइल का रोल तब ज़्यादा होता है जब हमारे डाइट में हेवी खाना यानी कि फैटी फूड्स या फिर हाई प्रोटीन के फूड्स खाए जाते हैं। हेल्दी गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेशन में बहुत इसेंशियल है और यदि हमारा गॉल ब्लैडर हेल्दी है तो हम किसी भी प्रकार के खाने को अच्छे तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हम हमारे गॉल ब्लैडर को डाइट से हेल्दी बना सकते हैं? सो व्हाट आर द थिंग्स जिसे हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा गॉल ब्लैडर हेल्दी रहे और उसमें पित्ताशय की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का होना हम प्रिवेंट करें। हमारे लिवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे खाने में जब ज़्यादा फैट होता है, जब फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसे एक्सक्रीट करना, और ये काम वो बाइल के थ्रू करता है। हमारे खाने में जब भी फैट की मात्रा ज़्यादा हो तो हमारा लिवर इसे गॉल ब्लैडर के थ्रू एक्सक्रीट करने का काम करते रहता है। सो जब भी हमारे खाने में फैट ज़्यादा होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा होने लगता है और यही क्रिस्टल्स आगे जाके पित्ते की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट में ये फॉलो करना है कि फ़ैट की मात्रा को सीमित किया जाए। हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बट ब्रॉडली हम इसे हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स इसमें डिवाइड कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि ऑलिव ऑयल और फिश ऑयल ये हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं, वेरस अनहेल्दी फैट्स जैसे कि फ्राइड खाने में और प्रोसेस्ड फूड्स में जो फैट आते हैं विच आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे खाने में फ़ैट की मात्रा, जो अनहेल्दी फ़ैट की मात्रा, इसे कम करना होगा। फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स और बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, इसमें आने वाला फ़ैट अनहेल्दी होता है और इसे हमें ज़्यादातर मात्रा में कट डाउन करना होगा। एट द सेम टाइम फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसे हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे खा सकते हैं। इन अ वीक हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स हमें कंज्यूम करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में फ़िश सबसे ज़्यादा हेल्दी नॉन वेजिटेरियन फूड है। आजकल के आने वाले नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट पाया जा रहा है, तो इवन इफ़ आप नॉन वेज कंज्यूम करते हैं तो फ़िश खाना ज़्यादा बेटर है। एट द सेम टाइम हम कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि वॉलनट्स और पीनट्स इसको कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि हमारी गॉल ब्लैडर की स्टोन्स की रिस्क को कम किया जा सकता है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि डेली कॉफ़ी कंज्यूम करने से भी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की रिस्क को कुछ मात्रा में कम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की रिस्क तब इंक्रीज़ होती है जब पेशेंट या इंडिविजुअल ओवरवेट यानी कि ओबीस और या जिससे मोटापा हम कहते हैं, अगर मोटापा है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की रिस्क इंक्रीज होती है। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट से हम हमारे वेट को हेल्दी लिमिट में रखें जिससे हमारी रिस्क ना बढ़े। सो रेगुलर डेली एक्सरसाइज और डाइट करने से हम एक्चुअली हमारे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की रिस्क को भी कम कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि यदि हमें गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते की पथरी डायग्नोस हो चुकी है तो क्या हम हमारे सिम्टम्स को हमारे डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस। हमारे सिम्टम्स को हम डाइट से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर की स्टोन्स से होने वाले सिम्टम्स तब वर्सन होते हैं जब गॉल ब्लैडर को विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये तब होता है जब हम हमारे खाने में तेल मसाले वाली या घी वाली या हेवी चीज़ों का सेवन करें जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो। जब गॉल ब्लैडर स्टोन्स डायग्नोस होते हैं तो पेशेंट को लो फैट, लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। इसमें लो कैलोरी यानी कि खाने में कैलोरीज की क्वांटिटी कम करना, पोर्शन कंट्रोल करना, और लो कैलोरी फूड्स जैसे कि सैलड्स और होल ग्रेन ब्रेड्स, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
इसे ज़्यादा मात्रा में खाने की सलाह देते हैं, जब वेरस हम फैट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की, यानी कि फैटी और तला हुआ प्रोसेस्ड फूड कम खाने के लिए कहते हैं। एट द सेम टाइम प्रोटीन्स को डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी प्रोटीन्स जैसे कि फ़िश और जैसे कि लीन मीट्स, इसका खाना हमारे लिए बेनिफिशियल है और ये हमारे खाने में फ़ैट भी नहीं ऐड करेगा। एक सवाल जो कई पेशेंट से आता है कि क्या हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। सो द आंसर इज़ नो। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड करना भी ठीक नहीं है, बट जो हम कर सकते हैं ये है कि लो फैट मिल्क यानी कि 2% और फैट फ्री मिल्क जिसे कहते हैं, इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं रादर दैन टेकिंग अ होल फैट मिल्क विच मे बी हैविंग हायर क्वांटिटी ऑफ फैट। सो टू समराइज, यदि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स डायग्नोस हुए हैं तो हमारे खाने में लो फैट, लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई सजेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें लिखिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए दिए गए मोबाइल नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।